हाँ जी। अरे पहले देख लो, छोड़ो, बिल्कुल उल्टे स्टेप करते हो। पेन तोड़ दिया जाएगा, नोटबुक फाड़ दी जाएगी। प्लीज देखो, डर ही नहीं है। चलो इधर देखो प्लीज। अब A 2A 3A A+B 3A+2B 6A+3B A+B+C 4A+3B+2C 10A+6B+3C। राइट, देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पता क्या बोलती है, देखो कि अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। बट प्रॉपर्टीज के थ्रू इस डिटर्मिनेंट को सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है, फिर उसके बाद उसको इवेल्यूएट करना होता है। अब देखो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। पिछली वाली टाइप का क्वेश्चन क्या था, जिसके अंदर वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी जीरो। और जीरो बनाने के दो तरीके जो पहले हमने देखे, या तो एक कंप्लीट रो को या एक कंप्लीट कॉलम को जीरो प्रूव कर दो, शो कर दो, या फिर दो रोज या दो कॉलम्स क्या है हमारे आइडेंटिकल। ठीक है, दो रोज या दो कॉलम्स क्या है हमारे आइडेंटिकल, या तो ये कर दो। अब यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है, तो यानी कि यहाँ पे जो अपने एलिमेंट्स है रो के, राइट, ये तीन कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो हो गया तो इसकी वैल्यू जीरो चली जाएगी। जीरो है नहीं तो तीनों के तीनों कभी भी जीरो हो नहीं सकते। ये समझ में आया? एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम यहां पे जीरो नहीं हो सकते। ये समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? तो अब इन दैट केस हमारा एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, या फिर प्रॉपर्टीज लगा के सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगा के उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। हमें मैक्सिमम जीरोस क्रिएट करने होते हैं। अब थ्री जीरोस क्रिएट हो नहीं सकते, क्यों? अदरवाइज जीरो चला जाएगा। तो थ्री को छोड़ के बाकी कितने बना सकते हैं हम फिर? जीरो, टू। तो जब तक टू जीरोस ना बन जाए एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में, तब तक मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लाने की हेल्प करेंगी। क्या सिंप्लीफाइड वर्जन? जिसके अंदर एक रो या एक कॉलम के अंदर क्या होंगे? मैक्सिमम जीरोस। दैट मींस टू जीरोस। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमें एक रो या एक कॉलम के अंदर टू जीरोस को लाना है किसी ना किसी तरीके। अब ध्यान से देखो जरा इधर, ये A 2A 3A। अब इसको अगर मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? तो दिस माइनस दिस कर दो इन दैट केस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? जीरो। इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो, फिर दिस माइनस दिस कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा? जीरो। तो जैसे जीरो आ गया तो एक्सपेंड कर सकते हैं हम, क्योंकि दो जीरो क्रिएट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, R2 की जगह, इसकी जगह दिस माइनस इसको टू से मल्टीप्लाई करके ट्वाइस ऑफ R1। ये समझ में आया ऑपरेशन? ये प्लीज इमेजिन कर पा रहे हो? पक्का? हाँ जी ग्रेस, क्लियर हुआ ये ऑपरेशन? यस सर। पक्का? राइट। तो क्या जाएगा ये? देखो R2 चेंज करेगा R1, एज इट इज। अब देखो इसको टू से मल्टीप्लाई करो, तो टू ए माइनस टू ए जीरो, टू ए 3A माइनस ए, टू बी माइनस टू बी, तो बचा सिर्फ ए। अच्छा 2A 4A माइनस टू बी 3B माइनस टू सी माइनस तो ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? एक जीरो बन गया। अब सिमिलरली यहां पे जीरो बनाया जाएगा, R3 की जगह R3 माइनस थ्री टाइम्स R1। तो इस ऑपरेशन के बाद मेरा क्या जाएगा? देखो R1 तो एज इट इज, अब ए प्लस बी प्लस सी, एंड R2 एज इट इज, क्योंकि R3 पे ऑपरेशन हो रहा है, तो जीरो ए एंड 2A+B एज इट इज। अब देखो इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, तो 3A माइनस 3A जीरो, इधर 3A 6A माइनस 3A 3B माइनस 3B गया, सिर्फ ये बचा। अब इधर 3A 3B 3C, तो 10A माइनस 3A
7a, 3b, 6b माइनस 3b, 3b एंड 3c माइनस 3c गया, तो ये बन गया। हाँ या ना, यहां तो कोई डाउट? ये समझ में आया अप्रोच क्या थी? राइट। नेक्स्ट, अब देखो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितने जीरोस हैं, तो जैसे मैक्सिमम जीरोस क्रिएट हो गए एक्सपेंड कर दो, तो क्या आ जाएगा अब a इंटू, ठीक है, a इंटू दिस इंटू दिस, a इंटू 7a प्लस 3b माइनस दिस इंटू दिस, तो 3a इंटू 2a प्लस b, बाकी 0 0, तो बाकी कुछ और आएगा नहीं इसके अंदर। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट, क्या आया, a इंटू 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर, 3ab कटा, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 8, हेंस प्रूफ। ध्यान से चेक करो, क्लियर हुआ? कहा, नहीं नहीं, इसको एक्सपेंड कर दिया ना, 2 जीरो क्रिएट हो गए, अब इसके लोग एक्सपेंड कर दिया, तो a इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस 0 इंटू वो तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 0 इंटू वो भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a वाला टर्म बचा, तो a इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसको एक्सपेंड किया, b वाला टर्म कट गया, a क्यूब आंसर आ गया। क्लियर हुआ? पक्का? ग्रेस क्लियर है? यस सर। गुड। पहले थर्ड वाला करना, प्लीज इधर अब जो भी मेथड इंप्लीमेंट किया प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है? प्लीज इधर सारे, भाविनी प्लीज, देवेन प्लीज, तो नहीं मानता मेरे को मालूम है, प्लीज प्लीज छोड़ दे। हाँ जी, इन दोनों को ऐड किया, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, R2 की जगह R2 प्लस R1। भावनी क्लियर हुआ? राइट, R2 की जगह R2 प्लस R1 किया, तो क्या बन जाएगा, R1 एज इट इज x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। इधर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड इधर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रो में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेके बाहर लिया, और इधर क्या बचेगा, 1 1 1। तो जैसे दो रो सेम आई तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डन। तो इसका डिटरमिनेंट आ गया 0। अब यार भावनी का एक डाउट था कि क्या इसके अंदर मैं दिस माइनस दिस करके इधर 0, दिस माइनस दिस करके इधर 0 करके 2 0 क्रिएट करके एक्सपेंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी आंसर 0 ही आएगा, उससे डिफरेंट नहीं आ सकता। ठीक है, वो भी करके दिखा देता हूं, क्योंकि कई बार अपने को जैसे 1 1 1 दिखाई देता है, तो सबसे पहला अप्रोच अपना क्या होता है, मैक्सिमम जीरोस क्रिएट करना। तो 1 माइनस 1 करके 1 माइनस 1 करके 2 जीरोस तो क्रिएट हो सकते हैं, है ना? तो ये वो भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा देखो, C2 की जगह C2 माइनस C1
एंड C3 की जगह C3 माइनस C1। ठीक है, क्या बन जाएगा? C1 एज इट इज, x प्लस वाई, z 1 एज इट इज। अब जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो 1 माइनस 1 0, x माइनस z, अच्छा y प्लस z माइनस x प्लस y, तो y प्लस z माइनस x माइनस y। तो देखो y y कटेगा तो z माइनस x, ये आ गया। अच्छा z माइनस एक्स को मैं माइनस कॉमन लेके -1 इंटू क्या लिख सकता हूं? x माइनस जेड। हाँ जाना, ये समझ में आया? क्योंकि ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड, वही तो लिखा है माइनस एक्स प्लस जेड। तो मैं ये लिख सकता हूं इसको -1 इंटू एक्स माइनस जेड। ये इसलिए लिखा ताकि ये पूरे के पूरे कॉलम में से x माइनस जेड, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो, x माइनस जेड पूरा का पूरा कॉमन आ जाए, ये कर सकते हो। राइट, अब देखो C3 की जगह C3 माइनस C1, तो दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड। अच्छा जब मैंने दिस माइनस दिस किया, अगेन z प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कटा तो आ गया z माइनस वाई, -1 कॉमन लेके y माइनस जेड। अब ये चीज देख रहे हो, इस पर्टिकुलर कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस जेड। इस पर्टिकुलर कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस जेड। तो देखो x माइनस जेड, y माइनस जेड, ये कॉमन आ गया, क्या बचा? x प्लस वाई, z एंड 1। यहां पे क्या बचेगा? -1, यहां पे तो -1 0। यहां पे क्या बचेगा? यहां पे तो -1 0, ये दो इंटू ये। हाँ या ना? अब यहां पे देखो जरा, लास्ट वाले दोनों कॉलम्स क्या हो गए? सेम। तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा? इससे डिफरेंट आंसर नहीं आ सकता, बट हाँ थोड़ा लेंथी जरूर हो गया। तो दोनों मेथड अब याद रखो, इसके थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेथड? पक्का? बंद कर दो। अब आ जाओ ये वाला, प्लीज ध्यान से। अब देखो 1 1 1 तो ऑलरेडी गिवन है अपने को, है ना? तो 1 को यूज करके अपन क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1। तुम्हें ये दोनों स्टेप अलग अलग में करने हैं, एक ही में नहीं करने, याद रखना। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन अलग अलग स्टेप में करने हैं। तो ये क्या बन जाएगा? R2 एंड R3 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, R1 एज इट इज, तो 1A BC एज इट इज। नाउ दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस B माइनस A, दिस माइनस दिस। अब ध्यान से देखना, यहीं पे गलती हो रही है। दिस माइनस दिस किया तो आ गया AC माइनस BC, C कॉमन लेके, तो C कॉमन लेके आ जाएगा A माइनस B। राइट? अच्छा अब देखो इधर 1 माइनस 1, दिस माइनस दिस, AB माइनस BC, B कॉमन, ये आ गया। अब ये जो C माइनस A है, इसके अंदर से -1 कॉमन लेके क्या लिख सकता हूं? A माइनस C, -1 कॉमन लेके A माइनस B। अब देखो ये रो की मैं बात करता हूं, तो A माइनस सी एंड जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकता हूं, तो क्या कॉमन आ गया? A माइनस सी। इस पर्टिकुलर रो में से A माइनस बी, जीरो में से तो कुछ भी A माइनस बी। क्या बचा? 1A BC, 0 -1 C, 0 -1 B। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ग्रेस क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट, अब देखो क्या किया, इस पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग मैक्सिमम जीरोस क्रिएट हो चुके हैं, एक्सपेंड कर दो। तो 1 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा, दिस इंटू दिस माइनस बी, माइनस दिस इंटू दिस माइनस सी, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस सी, तो क्या बचा? सी माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी। अब ना कुछ बच्चों का नेगेटिव साइन का इशू आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो अपने को प्रूव करना था ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी, इधर सी माइनस बी है,
तो एक काम करो, इधर से -1 कॉमन ले लो, ये आ गया b माइनस सी, ये a माइनस बी एज इट इज, एंड ये a माइनस सी एज इट इज। अब देखो मेरे को चाहिए c माइनस ए, अब ये जो -1 है इसको c a माइनस सी के अंदर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, इसको माइनस को अंदर लेके ये उल्टा हो जाएगा c माइनस ए। अब देखो ये एग्जैक्टली बन गया, बात समझे? तो लास्ट में वो नेगेटिव की एक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं, बट क्लियर हुआ कैसे करना है? श्योर? हाँ जी, पेन स्लो करो जी, अगला वाला, अगला वाला, अगला वाला, नहीं नहीं माता जी मैं करता हूं। क्लियर हुआ? पक्का? अब इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको इवेल्युएट करेंगे कुछ बन जाएगा, इसको इवेल्युएट करेंगे उसका ट्वाइस करेंगे बराबर आ जाएगा, नहीं, इसी को इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना विदाउट इवेल्युएशन, प्रॉपर्टीज को लगा के ये बन जाना चाहिए, ट्राई करो। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया। प्लीज इधर सारे फोकस, हर्ष भाई साहब, घसीटूंगा अलग मारूंगा अलग, इन तीनों को ऐड कर दो। तो R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इन तीनों को जब ऐड करोगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। इन तीनों को जब ऐड किया 2P 2Q 2R, तो ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। इन तीनों को जब ऐड किया ट्वाइस ऑफ X ट्वाइस ऑफ Y ट्वाइस ऑफ Z, तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा X प्लस Y प्लस Z। ये क्लियर है? श्योर? नाउ ये C प्लस A, ये R प्लस P, ये Z प्लस X एंड A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y एज इट इज। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 2, राइट? तो ये 2 ये 2 ये 2 बाहर आ गए, राइट? इसमें कोई डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक ग्रेस? यस सर। यहां तक बाकी पीछे? हाँ? तीनों को ऐड करके R1 की जगह लिख दिया, तो वो ये बन गया, इसका ट्वाइस बन गया, और 2 सबसे कॉमन लेके बाहर ले लिया, दैट्स इट। अभी तक ये किया, यहां तक आपने सही किया, आपने ये स्टेप ये किया, तीनों को ऐड किया ना आपने, सही है, लेकिन 2 कॉमन लेके बाहर ले लो, राइट? अब देखो जरा प्लीज, अब यहाँ पे ये सोचना है, ठीक है रिया, यहाँ पे अटके दो, यहाँ पे ये सोचना है कि अगर मैंने, देखो रिया, दिस माइनस दिस नहीं करना, दिस माइनस दिस करना, तो दिस माइनस दिस किया तो सी ए कट के बचेगा, दिस माइनस दिस करके माइनस बी, दिस माइनस दिस करके माइनस क्यू, दिस माइनस दिस करके माइनस वाई, एंड जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा ए बी कटेगा तो बचेगा सी, तो दिस माइनस दिस माइनस ए, दिस माइनस दिस माइनस आर, दिस माइनस दिस माइनस एन। तो मैंने क्या किया, R2 की जगह R2 माइनस R1 एंड R3 की जगह R3 माइनस R1, तो क्या बन गया मेरा, ट्वाइस बाहर एज इट इज, सबसे पहले A प्लस बी प्लस सी, P प्लस Q प्लस R एंड
x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ दिस माइनस दिस करके माइनस बी, दिस माइनस दिस करके ये था p प्लस आर ना, हाँ दिस माइनस दिस करके आर एंड पी कटेगा ना, आर एंड पी कटा तो माइनस क्यू, दिस माइनस दिस करके माइनस वाई एंड दिस माइनस दिस करके माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ? अब देखो, अब इन तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी भी कटेगा सी सी कटेगा तो बचेगा, तो R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 बाहर। देखो इन तीनों को ऐड करो जरा, बीबी कटा सीसी कटा तो बचा ए, इन तीनों को ऐड करो, क्यू क्यू कटा आर आर कटा तो बचा पी, इन तीनों को ऐड करो, वाई वाई कटा जेड जेड कटा तो बचा एक्स। ये एज इट इज माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई एंड माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब देखो रो 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो -1 बाहर आ गया, रो 3 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेके बाहर आ गया, तो -1 इंटू माइनस प्लस 1 हो गया है ना, तो 1 इंटू 2 2, तो ये बन गया, बस बात खत्म। ध्यान से देखो जरा, 3-4 स्टेप कही था। क्लियर हुआ? ग्रेस क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड।